नमस्ते भारतवासियों। आज हम जानेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो अभी भी इस मंथ अक्टूबर में रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसको कौन रिलीज़ करता है इसके बारे में जानेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में जानेंगे और वो कब कब रिलीज़ होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक तरीका का टूल है जिससे किसी रीजन का या किसी कंट्री का हंगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको यूरोपियन कंट्री के दो एनजीओ हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ओके, और इससे हर ईयर के अक्टूबर मंथ में इसको रिलीज़ किया जाता है। तो हंगर इंडेक्स मेजरली 4 पॉइंट पे ये लोग कैलकुलेट करते हैं। पहला है अंडर नरिशमेंट, मीन्स अल्प पोषण। किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितना कैलोरी इंसफिशिएंट इनटेक कर रही है, मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि किसी कंट्री में जो जिसका मैक्सिमम होता है या एक एवरेज निकाल कर कि इतना वैल्यू इतना कैलोरी इनटेक करना चाहिए हर किसी को। अगर वो उस वैल्यू से अगर कोई कम इनटेक करता है मीन्स तो उसकी वैल्यू कम आती है। ठीक है, वो अंडर नरिशमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो वो एक वैल्यू निकालते हैं कंपेरिजन से, ऐसे सबका निकालते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं कितना कम है वो निकालते हैं। सेकेंड है चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, बाल बौनापन मीन्स जो 5 साल, ये स्टैंडर्ड रखते हैं कि 5 साल से जो कम 5 साल का जो बच्चा है उसकी उसकी जो हाइट है वो कितना एक एवरेज हाइट से कितना या एक जो इनकी वैल्यू है उससे वो कितना छोटा है उससे वो कंपेयर करते हैं। थर्ड है चाइल्ड वेस्टिंग, सेम 5 साल का बच्चा का जो वेट है वो कितना कम है। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग मीन्स बाल दुबलापन। ठीक है, दुर्बलता। ठीक है, तो वो कितना कम है उसको कैलकुलेट करते हैं। और फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर। ठीक है, वो 5 साल के अंदर जो भी बच्चा किसी वजह से भी डेथ हो जाती है तो उसको ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस कंट्री में कितना बच्चा 5 साल से कम उम्र में 5 साल तक की उम्र में वो मृत्यु हो गई है। ठीक है, समझा, इस 4 पॉइंट्स में ओनली ये कैलकुलेट करते हैं और उनका सैंपल साइज कितना होगा 3000। ओके, तो और ये जो चारों पॉइंट है ये इक्वली ऐड नहीं होता, इसका रेशियो में ऐड होता है। मतलब अल्पोषण का 1/3, बाल बौनापन का 1/6, बाल दुर्बलता का 1/6 और बाल मृत्यु का 1/3। इन चारों को अलग अलग रेशियो में ऐड करके 1 रेशियो बनाते हैं। ठीक है, तो वो कितना होता है वो उसको स्कोर होता है। तो इन चारों को जोड़ते हैं तो फिर जो स्कोर आता है वो कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर होता है। ठीक है, अगर वो वैल्यू 9 से कम आता है मतलब वो अच्छा माना जाता है, मतलब वहाँ पर भूखापन नहीं है, मतलब लो है। 5 से ऊपर वाला जाता है ना, भूखापन नहीं होता, मतलब ठीक है। 5 से 10 के बीच में मतलब 9.9 के बीच में तो वो लो है, अच्छा है। मॉडरेट मतलब 10 से 20 के बीच में 9.9 मीन्स 10 के बीच में 19.9 के बीच में मॉडरेट है। 20 से 34.9 में सीरियस है और 35 से 49.9 में अलार्मिंग है और 50 से अबव में एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। ओके, तो अभी ये इनका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पूरा वर्ल्ड वाइड ग्राफ है, कहाँ पर कितना है। इसमें इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, 27.3 पॉइंट के साथ। ठीक है, ये इंडिया है और वो जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा वो मीन्स लो है वहाँ पे। फिर जो लाइट ग्रीन दिख रहा होगा वहाँ मॉडरेट है, सीरियस सीवियर है, सीरियस है, अलार्मिंग है, फिर एक्स्ट्रा अलार्मिंग तो नहीं दिखाया है बट अलार्मिंग तक दिखाया है। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे है, बाकी ये सब है। ओके, तो अब इनके वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये इनका वेबसाइट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंट्रीज वाइज दिखा रखा, सबका वैल्यू दिखा रखा है। इंडिया का 27.3 है तो इसमें दिखा रखेंगे 13.7 और 2.9
मोर्टेलिटी है, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7 है, चाइल्ड स्टंटिंग 35 पॉइंट है। ठीक है, इधर पाकिस्तान की भी दिखा रखा है 27.9 का है। वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी 6% है और चाइल्ड वेस्टिंग 10 एंड चाइल्ड स्टनिंग 33% है। यहाँ 35, यहाँ 33 मीन्स चाइल्ड स्टनिंग मीन्स जो बाल बौनापन वहाँ पर कम है, इंडिया में ज़्यादा है। ठीक है, ये इनका कहना है। ओके, बाकी ऐसे सबकी कंट्री का अलग अलग है। तो यहाँ से आप कोई भी कंट्री का आप अफगानिस्तान को चूज़ करना तो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी किसी कंट्रीज़ का भी जो भी है, भूटान का है वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे हर कंट्री का आप चूज़ कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, फिल्टर कर सकते हो किसी भी कंट्रीज़ का, ऑल कंट्रीज़ कर सकते हो। तो एक एक कंट्री का भी देख सकते हो कैसे क्या है क्या नहीं इस वेबसाइट से। ठीक है, फिर से हम आते हैं अपने। ठीक है, तो ये ग्राफ है। और हाँ, और आप देख रहे होंगे इसमें जो जो कंट्रीज़ नहीं दिख रही है ग्रे कलर में है, जैसे यूनाइटेड कनाडा, जर्मनी, ये लोग बोल रहे हैं कि जिस कंट्री का ये डाटा मिसिंग है तो वहाँ पर वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है या पॉलिटिकल अनरेस्ट है, राजनीतिक अशांति है उस कंट्रीज़ में, इसलिए वो लोग इस कंट्रीज़ का डाटा नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा इनका सब कुछ डाटा। और हाँ, अभी पिछले 12 साल में क्या क्या है इंडेक्स आए हुए हैं, कंपैरिजन में कुछ कंट्री का दिखा रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान जो आसपास के जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं उस बारे में दिखा रहे हैं। 2012 में इंडिया का जो रैंक था वो 65 था, पाकिस्तान का 57 था, श्रीलंका 37 एंड बांग्लादेश 68। मीन्स श्रीलंका हमसे मतलब ज़्यादा पेट भरा हुआ था, पाकिस्तान का भी हमसे ज़्यादा भरा हुआ था 2012 में। ठीक है, 13 में थोड़ा ज़्यादा भर गया हमारा पेट, 63 हो गया। और बाकी ये सब कंट्रीज़ हैं। 2015 में अचानक हमारा पेट बहुत खाली हो गया, वो 18 तक पहुंच गया। और श्रीलंका का भी 69 हो गया और बांग्लादेश का 73। ठीक है, ऐसे ऐसे होते होते 2016 में 97 हो गया, 17 में और भूखे हो गए, 18 में और फिर 19 में 102 हो गया, 20 में 94 हो गया, थोड़ा खाना मिल गया था। एंड फिर उसके बाद 2023 में 111 हो गया था, जबकि पाकिस्तान का 102 मीन्स 107 99 मीन्स 2022-23। जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, इंडिया में जबकि कंट्रोल इन्फ्लेशन रहा, फिर भी वहाँ पे उनका पेट भरा हुआ है। और वहाँ पे लोग कितने उर्दू न्यूज़ में या कहीं भी देखते रहते हैं, बट उनका पेट भरा हुआ है इनके अकॉर्डिंग। श्रीलंका में देख सकते हो, श्रीलंका में अभी 20-21 में सब समथिंग वो जो वहाँ पर हुआ था इंटरनल क्लैश, तो उस वजह से होने के बाद भी उनका पेट भरा हुआ है। कितना इंडिया के कंपैरिजन में कितना उनका अच्छी रैंकिंग है। ऐसे बांग्लादेश, वहाँ पर भी अभी भी सम प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी उनका पेट भरा हुआ है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये रहा नेपाल के म्यांमार जो अभी वहाँ पर मिलिट्री रूल है, फिर भी उनका पेट भरा हुआ है। ठीक है, ये रहा 12 साल का एक ग्राफ है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या है। सीरिया का भी सम रैंकिंग है 100 भी, जो कि वहाँ बिल्कुल हमेशा होता रहता है। ठीक है, छोड़ो, ये रहा। ओके, सो हम देखते हैं कि ये सब क्या है, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडिया के रैंक इतने कम क्यों है बाकी कंपैरिजन में। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि वो कितना क्या कर रहे हैं। तो जो पहला इनका पैरामीटर है, ये 4 पैरामीटर इस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 4 पैरामीटर ही गलत हैं, या फिर इसके अलावा भी और भी पैरामीटर होने चाहिए। सिर्फ यही 4 ही किसी कंट्री का एक हंगर नहीं डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट है अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट। ठीक है, ये उस कंट्री का कितना कैलोरी इनटेक कर रहा है उस पे बेस बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि इनके जो यहाँ वेस्टर्न में जो पिज्ज़ा मिलता है, अभी इंडिया में मिल रहा
रहा, बट मान लो कि जो वेस्टर्न का पिज़्ज़ा है और इंडिया का जो रोटी है, अगर उनका पिज़्ज़ा का कैलोरी ज़्यादा है और हमारा रोटी का कैलोरी कम है, तो मतलब वो ज़्यादा, उनका पेट भरा हुआ, हमारा पेट खाली है, मतलब हम भूखे हैं। इस कंपैरिजन में कैलकुलेट करें। दूसरा जो है बाल बनोपन, हम जैसे नॉर्मली देखते हैं कि जो वेस्टर्न में कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोगों का हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंडिया कंपैरिजन में। इंडिया का जो एवरेज हाइट है वो 5.8 फीट है जो मेन का है, और वोमेन का एवरेज हाइट 5.3 के आसपास है। ओके, बट वहाँ का एवरेज हाइट इंडिया से ज़्यादा है वेस्टर्न में। ओके, बट फिर भी वो एक बता रहे हैं कि जो, और ये जनरल हाइट है, बट जो बच्चा है ऑब्वियसली बता, जो ऐसे हाइट है तो बच्चे की भी हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इंडिया में कम है। बट अगर आप कैलकुलेट करना है ना, तो उस कंट्री का जो एवरेज हाइट है या जो भी है उससे कैलकुलेट करके अगर तुम्हें ऐसा भी कैलकुलेट करना है, लेकिन नहीं, वो लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके हाइट से फिर दूसरे के हाइट चेक कर रहे हैं कि बाल बढ़ापन कितना है, मीन्स तो ऑब्वियसली बात है जब वहाँ के लोग बड़े होंगे तो बच्चे भी थोड़ा सा हाइट में बड़े होंगे। ठीक है, वो है। तीसरा बाल दुर्बलता, चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका वेट कितना है। ऑब्वियसली बात है जब हाइट कम होगी तो वेट भी कम थोड़ा बहुत होगा ही। और कंपेयर करना है तो इंडिया के आपस में कंपेयर करो, या फिर जो भी इस एक एटलीस्ट उस रीजन में, जिस रीजन में सेम इन्वायरमेंट हो या सेम जलवायु हो, ठीक है, सेम चीज़ हो। वेस्टर्न का जलवायु अलग है, हमारा इंसान खाना पीना अलग है, इंडिया का अलग है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग रीजन का अलग है। ठीक है, तो जो उसका वेट अगर उनके वेट से कम है, जो उनका ग्लोबली जो भी वेट निकाले उनसे अगर उनसे कम है तो भी तुम्हारा बच्चा भूखा, चाहे जितना उसका पेट में भर दो। इस तरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम वहीं के रीज़न का ही देख सकते हैं किसका ज़्यादा पेट भरा हुआ ठीक है, बस उस कंपेरिजन में फिर कंपेयर करना चाहिए एज बाई माई ओपिनियन। फोर्थ है बाल मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड मोर्टलिटी, 5 साल का बच्चा जितना अगर मर रहा है तो उस पर ये लोग कैलकुलेट कितना उसकी डेथ हो रही है। अब ये तो होता नहीं कि जो बच्चा मृत्यु हो रही है वो लोग भूखे की वजह से हो रही है, वो मृत्यु भूखे की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी खासकर इंडिया में वेस्टर्न छोड़ दो, वो पैदा होने के बाद बच्चे को छोड़ देते हैं, वो जाने उसका काम जाने, पर एट इंडिया में जब तक उसको जॉब नहीं लगती है तब तक वो पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं। और खासकर जब वो बिल्कुल छोटा 5 साल 10 साल तो उसको बिल्कुल फीडिंग कराते हैं, खुद ही फीडिंग करते हैं, चाहे खुद ही कम खाए बट बच्चे को ज़्यादा खिलाते हैं, ज़्यादा को केयर करते हैं लोग। बट उसके बाद भी अगर वो मर जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो भूखी की वजह से, बीमारी की वजह से, कई और पॉइंट ऑफ व्यू या पॉइंट हो सकते हैं, कई पॉइंट फैक्टर हो सकते हैं जिसकी उससे मृत्यु हो सकती है। बट ये बात नहीं हो सकती कि वो भूखे की वजह से वो उसकी मृत्यु हो रही है। सेम दुर्बलता या बूढ़ापन, बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो भूखे की वजह से नहीं कि उसको खाना नहीं मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है, कोई भी हो सकती है, कोई बात बीमारी या कुछ चीज़ वो नहीं वर्क कर रही है, डॉक्टर को सही से इलाज नहीं मिल रहा या सही से ले जाया नहीं जा रहा, कई चीज़ें हो सकती है, बट खाना नहीं मिल रहा ये नहीं हो सकता कि उस वजह से वो हो रहा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसको, उसमें हमें गैप दिखता है, इसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, आइदर इसमें से कुछ निकाली जा सकती हैं। ठीक है, अगर देखना है तो फिर 5 साल से कम उम्र क्यों, 5 साल बाकी बच्चे को 5-10 साल तक तो बच्चे पेरेंट्स को खिलाते हैं। अगर भूख से मरनी होती तो आप ऊपर वाले जो एज होती है वो लोग भूख से एक्चुअल में मरते हैं। अगर किसी को मरना है, मतलब सॉरी ऐसे थोड़ी ना कोई मरता है, बट अगर कोई मरना है तो खाना से ना मरे या कुछ भूखापन है तो अपर एज होते हैं ना, कि बच्चे को लोग अपना पेट खाली कर मतलब कम खाते हैं, मतलब बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं। और इंडिया में ऐसा भी है कि आप कहीं बहुत सारे लंगर चलते हैं मंदिरों में और गुरुद्वारों में, कितने सारे गुरुद्वारे हैं जहाँ पर डेली चलते हैं, वहाँ पर जाओ खाना खाओ। और ऐसे आप इसी इंडिया में वेस्टर्न में अमेरिका में भी और कुछ कंट्री में स्टीव जॉब्स खुद बताए थे उनके इंटरव्यू में भी, वो हरे कृष्णा मंदिर में वो लंगर खाने जाते थे, वो एक टाइम का खाना भरपेट खाने के लिए वहाँ जाते थे। तो ऐसे इंडिया में भी है बहुत सारे जगह पर जहाँ पर आपको खाना मिलता है। ठीक है, अगर कोई मतलब वहाँ का अगर
भूखा कौन, जो भिखारी टाइप भिखारी हो गए, जो घर द्वार नहीं है, तो मे भी वो लोग हैं, ठीक है। और सबसे मज़ाक की बात ये कि केवल 3,000 लोगों का डाटा है, ये सिंपल साइज कितना, केवल 3,000 लोगों का। फिर 3,000 के लोगों को सिलेक्टिव टाइप से भी कर सकते हो भाई, अगर करना है तो तुम्हें, अगर किसी कंट्री का कम दिखाना है, 3,000 जो तुम्हें सिलेक्टिव लगे वो करके बस अपना डाटा में। अगर सिलेक्टिव नहीं, अगर तुम नहीं कर रहे तो ऐसे भी काम, तो भी 3,000 डाटा बहुत कम। जिस कंट्री में 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, उस कंट्री में 3,000 लोगों का डाटा से आप पूरा अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब भूखापन निर्धारित कर दे रहे हो। मतलब मजाक चल रहा है क्या, बोलो। 3,000 लोग, बहुत ही कम सैंपल आता है। हमारा कोई स्टडी करते हैं कॉलेज में, कोई हमें प्रोजेक्ट मिलता है, एटलीस्ट उसमें 10,000 या समथिंग, या जो गवर्नमेंट कराते हैं, एक आया था गवर्नमेंट का या किसी का, तो सर्वे करने का एक स्टेट में, वो भी 15,000 डाटा लिया था, एक सिंपल स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं क्या है, उसका डाटा लेने के लिए सिर्फ 15,000 लोग का डाटा लिया था। तो उस पर वो थोड़ा सा एनालाइज करके बनाया था अपना रिपोर्ट। और ये भाई साहब 3,000 डाटा पे अपना पूरा कंक्लूजन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सेकंड है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो जो कंट्रीज़ को ये कंट्रीज है ना वर्ल्ड वाइड, और ये कंट्री, दोनों कंट्री वेस्ट यूरोपियन में जर्मनी की कंपनी है, और जर्मनी यहाँ पर है, और वो लोग इस डाटा को रिलीज़ कर रहे हैं, बट वो अपनी कंट्री का डाटा नहीं रिलीज़ करते हैं, दूसरी कंट्री का रिलीज़ करते हैं। मीन्स हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने भूखे हो, हम नहीं बताएंगे कि हम कितने भूखे, ना 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 ना, तुम कितने भूखे हो मैं बताऊंगा। ये देखो अलग इनका ड्रामा है। अमेरिका, कनाडा, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इन सब का पेट भरा हुआ ना, इन सब का हम नहीं बताएंगे कि ये लोग भूखे हैं नहीं है, या इनका इंडेक्स वैल्यू क्या आ रही, ना ना, इनका हम नहीं बताएंगे। पर तुम कितने भूखे हो उसको हम बताएं। ऑस्ट्रेलिया, देख रहे हो ना, ग्रे में, मतलब इनका डाटा इनके पास नहीं है। और क्या बता रहे हैं, किस रीज़न से, वहाँ रीज़न है पॉलिटिकल अनरेस्ट, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वहाँ पर राजनीतिक अशांति है। बाकी कंट्रीज़ में शांति है। यहाँ सब जहाँ सीरिया वगैरह कंट्री सब जो है, यहाँ पर अभी वो चल रहे हैं, इन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बट वहाँ पर शांति है। बट ये कंट्री, मेजर कंट्री में अशांति है, ठीक है। कनाडा में अशांति होगा, वहाँ पर अभी ये जो इसका लॉरेंस बिश्नोई का डर चल रहा है वहाँ बेचारे का, यहाँ पर भी डर चल रहा है, शायद यूनाइटेड स्टेट में भी है, तो वहाँ पर डर चल रहा है, तो इसलिए वहाँ राजनीतिक अशांति है, मैं समझ सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी राजनीतिक अशांति, वहाँ पर भी लोगों का डर चल रहा होगा, तो अशांति है। मतलब कोई रीज़न नहीं है, बताएंगे दूसरे कंट्री का डाटा कि तुम कितने भूखे हो, बट हम कितने भूखे ये नहीं बताएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर देखो कोई कितना भूखा है, भूखा कब होता है, कोई जब कुछ खरीद नहीं पाता है, कोई परचेजिंग पावर नहीं रखता है। अगर आप देख सकते हो कि जो ये कैलकुलेट की जाती है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, ये इंडिया थर्ड नंबर में आता है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे में यूएस है, थर्ड पे इंडिया है। मीन्स इंडिया कोई भी चीज़, इंडिया के लोग कोई भी चीज़ खरीदने की जो पावर रखते हैं वो थर्ड नंबर पे हैं। थर्ड नंबर पे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में वो कम है, जैसे यूके में। मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पर सामान सस्ते मिलते हैं, खाना सस्ता मिलता है। आप यहाँ पर 50-60 रुपये में भरपेट एक नॉर्मल जगह पे खाना खा सकते हो, ठीक है। बट वही 50-60 रुपये मतलब 70-80 सेंट इन द यूएस, तो वहाँ पे 70 सेंट में आप भरपेट खाना नहीं खा सकते हो। वहाँ पर $4-5 में भी उससे ज़्यादा आपको भरपेट खाना खाने के लिए उतना देना पड़े, बट इंडिया में आप उससे कम खाना खा सकते हो। तो ये कैलकुलेट होता है परचेजिंग पावर प्योरिटी। वहाँ पर चीज़ कितना सस्ती, चाइना में बहुत सस्ती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं। ऐसे यूएस में सस्ती नहीं है, बट यूएस का लोगों का इनकम ज़्यादा है, तो वो लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं कि वो खरीद सकते हैं। थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया में परचेसिंग पावर प्योरिटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल की तरफ से कि अगर कोई 32 कनेडियन डॉलर कोई कमा रहा है, तो अभी एक्सचेंज रेट उसका 60 है, इंटू
करोगे तो अबाउट 1,92,000 मतलब लगभग 2 लाख रुपया पर मंथ वो कमा रहा है। इंडिया के हिसाब से देखो यार, वाह ये तो बहुत अमीर है, बहुत कमा रहा है। बट उसका स्पेंड देखोगे, वो अगर वो कुछ खरीदने जाएगा, एक प्लेट खाना खाने खरीदने जाएगा या कुछ मार्केट में सामान खरीदने जाएगा, उसको यहाँ पर जितना वहाँ पर उसको महंगा मिलेगा। अगर वो कंपेयर करोगे तो वो जो $32 कमा रहा है, कनेडियन डॉलर कमा रहा है, उसको यहाँ के पीपी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो सैलरी आएगी 59,200 आएगी। मीन्स लगभग 60,000 रुपया ही कमा रहा है। मतलब जो यहाँ पर 60,000 कमा रहा, वही वहाँ पर वो 32 कनेडियन डॉलर, मीन्स वहाँ के हिसाब से वो भी 60,000 कमा रहा है। इंडिया के हिसाब से अगर वो 60,000 रुपया मतलब कमा रहा है, मतलब वो जितना यहाँ पे लोग 60,000 रुपया कमा कर जो जिस तरह के लाइफ रह रहे हैं, वहाँ पर भी कनाडा में भी वो 60,000 रुपया के बराबर ही लाइफ जी रहे हैं। मतलब ये समझ सकते हो, इंडिया में जो 60,000 कमा कर लाइफ जो जैसे जी रहा है, वैसे वो कनाडा में $32 मतलब 1,32,000 रुपये कमा कर उसी लाइफ का, उसी लेवल की लाइफ जी रहा होगा। ठीक है। और हाँ, अगर और हम देखते हैं इंडिया में जब लोग बाहर के आते हैं, वो अच्छी बिल्डिंगें या जो अच्छे हमारे म्यूज़ियम है या हमारे जो धरोहर है, उसके फ़ोटो बहुत कम खींच के बाकियों जाएंगे। कहीं बच्चा कहीं भूखा है उसको फ़ोटो खींचेंगे, गरीब है उसे फ़ोटो खींचेंगे, जो मांग रहा हो पैसा वो भी दे। तो ये जस्ट शो आप करने के लिए, देखो इंडिया कितने गरीब है, ये कितने गरीब है, बट वो अपनी पिक्चर नहीं दिखाते हैं कि वो कितना गरीब है। तो हमने ये पिक्चर्स हम लाए हुए हैं जो नेट में अवेलेबल है। ऑब्वियसली ये हमने कोई वहाँ पर जाकर खींचा नहीं है, नेट से लाया, नेट से ही सर्च करके यहाँ पर मैंने लाया हुआ। और उसमें आप देख सकते हो कि ये रिपोर्ट है, ए होमलेस पर्सन स्लीपिंग इन ए पार्क बेंच यूजिंग ब्लैंकेट। ठीक है। दो यूएस का फ्लैग है उसका उड़े हुए और यूएस का जो पॉवर्टी रेट क्लाइम टू 12.4% इन 2022 में 12.5% लगभग क्लाइम कर चुका है। और यहाँ पर और चाइल्ड पॉवर्टी मोर देन द डबलिंग फ्रॉम 2001, जो बच्चे का जो पॉवर्टी है और भी बढ़ चुका है। समझ सकते हो। अब ये बट ये अपनी कंट्री का नहीं दिखाएंगे इसका क्या वैल्यू है। ठीक है। दूसरा, ये भी लॉस एंजलिस की पिक्चर है, ये अलग जगह का है, ऐसे अलग जगह, ये अलग जगह, तो ये वहाँ की पिक्चर है, बट इसको हम नहीं दिखाएंगे। और जो यहाँ के इंडिया के लोग भी अगर वहाँ जाते हैं तो भी ये इस तरह का पिक्चर नहीं है, उसको भी बड़े बड़े बिल्डिंगों का पिक्चर खींच के भेजते हैं, देखो हम यूएस में ये यहाँ घूम रही है। अगर वो लोग इसको मतलब हंसी आती है कि इस लोग इस तरह के पिक्चर क्यों नहीं खींचते, क्या नहीं खींचते। बहुत कम लोग, बहुत गुने चौड़े लोग ही इस तरह के पिक्चर भेजते हैं। अगर वो इस तरह के पिक्चर भेजेंगे तो उनको डाउट होगा यहाँ पे कि यार तुम सच में यूएस गए हो, क्योंकि यूएस लोग देखेंगे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी अच्छी बड़े बड़े क्लीन रोड, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, तो उसलिए नहीं देते कि यू डाउट। दूसरा कि अगर इस तरह भेजेंगे तो वो ये बोलेंगे कि अच्छा तो मतलब तुम अच्छे शहर में मतलब कहीं सिटी में नहीं रह पाए, किसी गरीब सिटी में जाकर वहाँ पर झोपड़ी में रहने लगे हो। मतलब वो मतलब इस डर से, मतलब कि नहीं अगर वो रह भी रहे होंगे उस एरिया में, मतलब झुप्पी में कोई नहीं रहना जाएगा, होटल या जो भी रहेगा वहीं रहेगा, बट तब भी इस डर से नहीं ये बेचते कि देखो यहाँ की प्योरिटी कितना पुअर लोग हैं, कितना गरीब लोग हैं, वो नहीं बेचते। क्योंकि वो भेजेंगे तो उनका इंसल्ट हो जाएगी ना यहाँ पे, क्या रहे तुम गए थे वहाँ पर भी ऐसा है, तो फिर ना वो दिखने जाएंगे नहीं कितना मैं एक मतलब क्या अचीव करके आऊँ वहाँ पर जाकर। और वहाँ सर आते हैं जब यहाँ पर इंडिया में 2-4 दिन के लिए गया हूँ, जैसे उनका हाव भाव बदल जाता है, जस्ट कहते हैं यू आर नॉट इंडियन, जस्ट लाइक। ठीक है। तो ये होता है, अपना वो लोग हंगर नहीं दिखाते हैं, इंडिया का हंगर दिखाते हैं, बट वो कितने भूखे ये नहीं दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, जो वेस्टर्न लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरा कंट्री लोग ज़्यादा ग्रो करे या ज़्यादा, बस दिखाते रहे, टोंट करते रहते हैं। ठीक है। और फिर ये इस सब के बाद क्या रिकमेंडेशन देते हैं, ह्यूमन राइट ऑब्लिगेशन एंड इंटरनेशनल लॉ एम्फसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। ठीक है। ये ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हैं, अचानक इंटरनेशनल लॉ की बात करने लगते हैं।
इनका ह्यूमन राइट इंटरनेशनल लॉ कब चला जाता, वहाँ कब चला जाता है जब ये लोग वहाँ के जो नेटिव जो अमेरिकन थे उनको मारा गया, तब उनका इंटरनेशनल लॉ कहाँ चला गया। उनको मार के उनको एक छोटे से जगह पर शिफ्ट कर दिया, बाकी लोग ये लोग काम करते, तो उसमें ह्यूमन राइट कहाँ चला गया था। ऐसे यहाँ पर अफ्रीकन को जब ये लोग सता रहे थे तब फिर उनका इंटरनेशनल लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स कहाँ चला गया था। अपने लिए ना ना, हमें तुम नहीं बताओगे, हमारे ह्यूमन राइट नहीं सिखाओगे, हम तुम्हें सिखाएंगे तुम्हारा ह्यूमन राइट क्या है, तुम्हारी कंट्री में ह्यूमन राइट कैसे होना चाहिए। ऐसे हमारा ह्यूमन राइट नहीं, तुम नहीं मुझे सिखाओगे। ये इनका डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।